रात के करीब 2 बज रहे थे। इस समय इंसान तो क्या जानवर भी गहरी नींद में होते हैं। घने जंगल में एक लड़की बेतहाशा भागे जा रही थी। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, जिसमें काजल फैल चुका था और उसके बाल काफी बिखरे हुए थे और उसके कपड़े भी बहुत हद तक गंदे थे, जैसे ना जाने उसने कितनों महीनों से उसने यही कपड़े पहने हों। और चेहरे पर घबराहट, वो बार बार अपने पीछे मुड़कर अपने पीछे आ रहे हैं लोगों को देख रही थी। पंछी राठौर, उम्र 26 साल, गोरा रंग, लंबे काले बाल, बाला की खूबसूरत और दिल्ली के सबसे नामी ग्रामीण परिवार की इकलौती बेटी, जो पिछले 2 साल से लापता थी, जिसकी खोज आज तक चल रही थी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था और शक के दायरे में था पंछी राठौर का पति देव खुराना, जिससे पंछी राठौर की शादी 4 साल पहले ही हुई थी, वो भी अपने ही डेट की जबरदस्ती की बिजनेस डील की वजह से। और इसलिए पंछी देव से नफरत करने लगी थी और कैसे भी करके अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उसके डेट उसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे देव से अलग होने में। इसलिए पंछी ने न जाने कितने ही हथकंडे अपनाए और हमेशा ही देव को लोगों की नजरों में बुरा इंसान साबित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी और हर उस हद तक चली जाती थी जिससे वो उसे दुनिया की नजरों में नीचे गिरा सके, चाहे उसके लिए पंछी को खुद को ही चोट पहुंचाना क्यों ना पड़ जाए या फिर कुछ और भी। लेकिन फिर भी देव ने हार नहीं मानी। वो पंछी की सारी जातियां बर्दाश्त करता रहा, यहाँ तक कि देव ने तो कभी पंछी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। वो हमेशा ही उसे प्रॉब्लम से बचाता रहा और वही पंछी उसे हमेशा ही प्रॉब्लम्स में ही डालती थी। लेकिन पंछी को क्या पता था कि जिस देव से वो इतनी नफरत करने लगी थी, असल में वही उसकी सबसे बड़ी ढाल बनकर बैठा था, जो उसे दुनिया की सारी बुराइयों से बचा कर रखना चाहता था, जिससे छुटकारा पाने की चाह में पंछी कर बैठी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। पंछी बस कैसे भी करके वो इस जंगल से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे भागते हुए बहुत टाइम हो चुका था और ये जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पंछी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसका चेहरा देख ऐसा लग रहा था जैसे उसने कितने सालों तक बाहर की दुनिया भी ना देखी हो। वो एक काल कोठरी में कैद थी पिछले 2 सालों से, जहां सिर्फ उसने अंधेरे के सिवा कुछ नहीं पाया था और खाने को तो जैसे बड़ी मुश्किल से ही मिलता था जब वो मरने की हालत में हो जाती थी या फिर उस पर किसी को रहम आ जाए तो, जिस वजह से वो काफी कमजोर लग रही थी और उसके हाथ पैर पर काफी चोट के निशान भी थे और वही उसके सर से लाल लाल खून निकल रहा था, जिसे देख इतना साफ पता चल रहा था कि जख्म भी ताजे हैं। पंछी भागते भागते अब थोड़ा ऊंचाई पर आ जाती है, जहां से दूर दूर तक बस उसे पेड़ ही नजर आ रहे थे और ये जंगल इतना बड़ा था कि शायद इसे कोई जानकार ही पार कर सकता था। बिना जानकारी के शायद इस जंगल में कोई भी गुम हो जाए। ऊपर से इस जंगल से आ रही जानवरों की भयानक आवाज किसी के भी दिल में डर पैदा कर दे। लेकिन पंछी को तो सिर्फ आजादी चाहिए थी और अपने परिवार के पास जाना था, जिसे वह 2 सालों से दूर थी। इसलिए पंछी ने इतनी हिम्मत कर यहाँ तक का रास्ता तो तय कर लिया था, लेकिन अब आगे कोई जगह नहीं थी जाने की और पंछी के अंदर अब और ताकत भी नहीं थी बची थी भागने। वो लड़खड़ाते हुए एक पत्थर के पास जाकर गिरती है और लंबी लंबी गहरी सांस से लेने लगती है। उसका सर बहुत ज्यादा घूम रहा था और उसके होंठ बिल्कुल सूख चुके थे। दिन में बिल्कुल भी खून नहीं था और वो बुरी तरह से फट चुके थे और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी किसी भी वक्त जान चली जाएगी। वही पंछी के पीछे आ रहे लोग भी भागते भागते अब उसके पास आ चुके थे, बस 10 कदम की दूरी थी। पंछी अपनी बंद खुली आंखों से उन लोगों को देख रही थी जो उसे थोड़े धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे थे।
जिससे पंछी के चेहरे की घबराहट बढ़ जाती है और वो बस मन ही मन यही कह रही थी, मुझे कैसे भी करके जाना होगा, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और ये लोग मुझे दोबारा से कैद कर लेंगे, मुझे अपने परिवार के पास जाना है। और फिर पंछी बड़ी ही हिम्मत कर उठने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी, इसलिए वो लड़खड़ा कर सीधे दोबारा मुंह के बल जमीन पर आ गिरती है। उसकी ऐसी हालत देख वो सारे आदमी उस पर हंसने लगते हैं कि तभी उनमें से एक आदमी कहता है, बहुत भाग लिया इस लड़की ने, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब हम इसे ऐसी सजा देंगे कि इसकी रूह तक कांप जाएगी और जो इसकी टांगे है ना, जो कुछ ज्यादा ही आजकल तेज चलने लगी है, उसमें चलने भर की हिम्मत भी नहीं रहेगी। ये बोल वो आदमी गांधी तरह से जोर जोर से हंसने लगता है कि तभी उसके बगल में खड़ा दूसरा आदमी कहता है, अब अगर तेरा भाषण हो गया हो तो चल इस लड़की को उठाकर वापस अड्डे पर ले चलते हैं। वैसे भी इसने आज का मूड पूरा से पूरा खराब कर दिया और अगर बॉस को पता चला कि इसने फिर से भागने की कोशिश की है तो हमें से किसी की खैर नहीं और हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इसी की तरह बदतर हो जाएगी। कि तभी उस आदमी का फोन बजता है तो वो आदमी जल्दी से हाथ बढ़ते हुए अपना फोन रिसीव कर कान पर लगता है तो दूसरी ओर से एक कठोर आवाज आती है, लेकिन उस आवाज में नफरत साफ झलक रही थी और वो नफरत से भरकर थोड़ा गुस्से से कहता है, खत्म कर दो उसे। तो वो आदमी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, लेकिन ये लड़की तो, मेरा मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तो दूसरी ओर से गुस्सा करते हुए वो शख्स कहता है, जितना कहा है उतना करो। ये बोल कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो आदमी अपने सामने जमीन पर पड़ी पंछी की तरफ देख कहता है, कोई जरूरत नहीं है इसे वापस ले जाने की, खत्म कर दो इसे, बॉस का ऑर्डर है। तो पंछी जिसकी अधमरी सी हालत हो रखी थी वो उस आदमी की आवाज सुन घबरा जाती है और उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगता है। कि तभी उस आदमी के पीछे खड़ा तीसरा आदमी पंछी की तरफ देखता है जिसके कपड़े थोड़े बहुत फटे हुए थे और फिर वो हवास भरी नजरों से पंछी को ऊपर से नीचे तक उसके पूरे शरीर को देख ललचाया हुई नजरों से अपनी जीभ होठों पर फिराते हुए गंदी तरह से मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है भैया, वैसे भी इसे तो मरना ही है तो क्यों ना हम भी कुछ मजे कर ले। तो पहला आदमी उसकी ये बात सुन हंसते हुए कहता है, सच में यार। और फिर पंछी की तरफ देख गांधी तरह से मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे टीवी में बहुत देखा है इसे, अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद के साथ साथ ये 4 साल पहले बहुत बड़ी हीरोइन भी रह चुकी है और हम जैसों का मिलना तो जैसे नामुमकिन ही था, लेकिन आज देखो कैसे हमारे कदमों में पड़ी है, इसके साथ तो खेलने में बड़ा मजा आएगा और वैसे भी उसके बाद तो इसे मरना ही है। ये बोल वो आदमी अपनी हवास भरी नजरों से पंछी को देख अपने सीने पर हाथ फेरता है। वही पंछी, उसकी तो हालत पहले से ही इतनी खराब थी, ऊपर से इन जानवरों की बहसी दरिंदों वाली बातें सुनकर ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे और वो डर से और भी ज्यादा खुद में सिमटी जा रही थी। उसका शरीर पूरा थर-थर कंप रहा था। वो मन भी मन बुदबुदाते हुए कहती है, नहीं कभी नहीं, मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन कभी किसी को खुद को हाथ लगाने नहीं दूंगी। आखिर क्या गलती की है मैंने जो मुझे ये सजा मिल रही है। हाँ मानती हूँ मैंने आज तक न जाने अपनी जिंदगी में कितनी ही गलतियाँ की है, लेकिन कभी किसी को जानबूझकर कोई चोट नहीं पहुंचाई, ना ही कभी किसी का बुरा किया, तो भला किसी गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। आखिर कौन है जिसे मुझे इतनी नफरत है।